अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जिस वीडियो की जानिब बढ़ रहे हैं वो शख्सियत किसी तारफ़ की मोहताज नहीं। आप ईरान के सुप्रीम लीडर और मशहूर आलम दीन सैयद अली हुसैन ख़ामनाई हैं। आज हम आपको उनकी शख्सियत से मुतल्लिक एक छोटी सी मामूली सी बायोग्राफी बताने की कोशिश करेंगे। आपका मुकम्मल नाम सैयद अली हुसैन ख़ामनाई है। आप सन 1358 हिजरी यानी कि 1940 को मशहद के एक मजहबी घराने में पैदा हुए। इंटरमीडिएट तक आपने अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद मशहद के हौज़ा इल्मिया में दाखिला ले लिया। मुकद्दमात और दीगर तालीम इस्लामी अपने वालिद और दीगर उस्ताज़ा से हासिल की। बहुत जल्द आयतुल उस्मा सिलानी के दरस खारिज की सतह पर पहुँच गए। सन 1956 में पहली बार इराक की ज़ियारत के लिए गए और फिर अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम के शहर नजफ़ अशरफ के हौज़ा इल्मिया में अपनी तालीम मुकम्मल करने का इरादा किया, मगर अपने वालिद के इसरार की वजह से आप दोबारा ईरान की जानिब वापस पलट गए और फिर सन 1956 से 1963 तक हौज़ा इल्मिया में आयतुल्लाह बरोदर्जी और इमाम खुमैनी जैसे अजीम उलमा से इल्म दीन हासिल किया। 1963 को ही अपने वालिद की बीमारी की वजह से वापस मशहद मुक़द्दस लौट गए, अपने वालिद की देखभाल में मशगूल हो गए और फिर वहाँ के ही करीबी आयतुल्लाह के दरसों में हाजिर हुए और फ़िक़्ह और असूल भी पढ़ाए। उन्होंने यूनिवर्सिटी और स्कूल लेवल के तलबा के लिए पहली बार इस्लामी तालीमात की क्लासेस का आगाज़ किया। डॉक्टर आशोज़ब कहते हैं उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी इस्लामी अमूर पर सर्फ कर दी और वो हर उस आवाज़ की जानिब आगे बढ़े जो मुसलमानों के लिए होती थी, और इसी तरह उनकी एक आवाज़ नवाब सफ़ूई की जानिब बढ़ी। आपने अपनी जवानी के अयाम मशहद ही में गुजारे। सबसे पहले आपने ईरान में मिस्री कारियों को मुतारफ़ कराया। इसी वजह से ईरान में मिस्री कारियों का सेहरा उन्हीं के सर जाता है। उन्होंने कैसेट जैसी टेक्नोलॉजी जो उस दौर में कैसेट के तौर पर मशहूर थी, ईरानियों को मिस्री कारियों से आशना करवाया। सबसे पहले मिस्रियों की अहम रूहानी शख्सियत सैयद कुतुब से रोशना करवाया और उनकी कुतुब का फ़ारसी में तर्जमा किया। अल मुस्तकबिल अल कुरान और फ़ी ज़लाल अल कुरान जैसी कुतुब का तर्जमा किया और इस तरह ईरान को सैयद कुतुब जैसी शख्सियत का तारुफ हुआ। बादशाह वक़्त के दौर में आपको मशहद से जनूबी ईरान की जानिब जला वतन कर दिया गया, तो वहाँ भी उन्होंने शिया सुन्नी मुसलमानों को एक करने की कोशिश की। इमाम खुमैनी की तहरीक के आगाज़ के बाद मशरक़ी ईरान और खुरासान के सूबों में इनका शुमार खुमैनी तहरीक में होने लगा। इसीलिए साबका ईरान बादशाह बहलवी हुकूमत की जानिब से काफ़ी बार आप की तकारीर पर पाबंदियां और काफ़ी बार कैद भी कर दिए गए और फिर 3 साल के लिए ईरान के जनूब की जानिब जला वतन हुए। इस्लामी ईरानी इनकलाब के वक़्त वो मशहद मुक़द्दस वापस लौट आए और मशहद और खुरासान और दीगर तहरीर में अवाम के साथ साथ रहे। फिर इमाम खुमैनी जब पेरिस से जलावतनी के बाद वापस वतन ईरान आ गए तो भी वो उनके इस्तकबाल के लिए तेहरान पहुँच गए। इनका शुमार तहरीक के अहम सरबराहान में होता है। आप इस तहरीक के मुख्तलिफ अहम ओहदों पर भी फाइज रहे। इस्लामी इनकलाब के बाद से लेकर अब तक जब ईरानी क़यादत इनके ही सुपुर्द है, वो मुख्तलिफ किस्म के ओहदों पर फाइज होकर यहाँ तक पहुँचे हैं। ईरान की कमेटी के रुकन और तेहरान के इमाम जुमा, पार्लियामेंट मजलिस इस्लामी में ईरान के नुमाइंदे के तौर पर और आला दफाई कौंसिल में इमाम खुमैनी के नुमाइंदे के तौर पर 6 साल तक इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर भी हैं। बानी इमाम खुमैनी इस्लाम के इंतकाल के बाद माहिरीन कौंसिल ने ईरान के इनकलाब की भागदौड़ आपके हवाले कर दी। डॉक्टर अबी आज़ाद शहराजी कहते हैं कि तेहरान में तकरीब और मज़ाहब इस्लामी यूनिवर्सिटी के सरबराहान कहते हैं कि उन्होंने फिल अल ज़लालुल कुरान नामी किताब का तर्जमा किया जो इस सिलसिले में एक अहम ख्याली और गम आज़ादी करता है। उन्होंने इनकलाब ईरान से कबल ही जलावतनी की ज़िंदगी भी गुजारी जहाँ शिया और सुन्नी की मिली जुली आबादी थी। आपने वहाँ शिया और सुन्नी इत्तेहाद की फ़िज़ा बना दी जहाँ शिया और सुन्नी मिलकर एक ही नमाज जमात के साथ पढ़ना शुरू हो गए। इनके ख़यालात और तकारीर से लोग बहुत ही मुस्तफ़ीद हुए। उन्होंने इन हालात में कुछ ऐसा सीखा, फिर इस्लामी मज़ाहब की यूनिवर्सिटी की तश्कील का हुक्म दिया और इस यूनिवर्सिटी में अहम नुक्ता ये बताया कि इस्लाम का सबसे बड़ा मसला फ़िरक़ा वारियत है, लिहाजा हमें इस्लाम और कुरान की जानिब वापसी इख्तियार करनी चाहिए। कायद इमाम ख़ामनाई आज भी इमाम खुमैनी की शागिर्दगी पर फ़ख्र करते हैं। इनके शख्सियत से ही मुतासिर होकर ख़ामनाई साहब में इत्तेहाद उम्मत की फ़िज़ा जागी। विसाल की जलावतनी और शिया सुन्नी इत्तेहाद को एक बनाने की फ़िक्र में आज भी वो अपनी उस तहरीक पर कायम है। जब वो ईरानी सदर हुए तो उन्होंने खित्ते में मुस्लिम अवाम ख्यालात, परेशानी और इस्लामी ज़रूरियात को देखा और इस सिलसिला में मुतालिया भी किया। अब भी इनकी फ़िक्र और ज़िक्र अहम
चीज़ शिया और सुन्नी इत्तेहाद है। 1990 में उन्होंने शिया और सुन्नी एक कमेटी तकरीब इस्लामी बैनुल अक़वामी मुनक्कद की। डॉक्टर आज़र शब मुसन्नफ़ और मुहक्किक कहते हैं जब वो 3 साल उस इलाके की जानिब जला वतन रहे तो उन्होंने हफ्ता वहदत का ऐलान किया। हर हफ्ता शिया और सुन्नी मुसलमानों से गुफ्तगू फरमाते। सबसे पहले आपने 12 रबीउल अव्वल और 17 रबीउल अव्वल मौला मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत को वहदत का हफ्ता बनाया और ऐलान किया कि जो भी पूरी दुनिया में शिया और सुन्नी इत्तेहाद की पहचान बन गया। आप तकरीब इस्लामी बैनुल अक़वामी के बानी भी हैं जो फ़कत इत्तेहाद पर जोर देती है। हुज्जतुल इस्लाम अहदी और मुसन्नफ़ और मुहक्किक फरमाते हैं कि वो तकरीब इत्तेहाद की अहम शख्सियत है। अपनी सदारत और क़यादत के दौरान उनकी अव्वल तरीन तरजीह इत्तेहाद उम्मत और शिया सुन्नी इत्तेहाद है और ये हकीकत है कि इत्तेहाद की जो फ़िज़ा उन्होंने कायम की इसकी मिसाल नहीं बनती। उन्होंने यासर अल हबीब जैसे राफ़ज़ी जो अहले सुन्नत की मुक़द्दसात की खुल्लम खुल्ला तौहीन करता था और वो तारीख़ी फतवा दिया जिसे तमाम उम्मत मुसलमा और शिया और सुन्नी कदर की निगाह से देखते हैं। यासर अल हबीब को ईरान से खारिज कर दिया गया और उसे वहाँ से निकाल दिया गया जो अब अमेरिका की पनाह में है। इन्हीं की वजह से उम्मत की दिल आज करीब हो रहे हैं। तो दोस्तों, ये एक मुख्तसर बायोग्राफी थी सैयद अली हुसैन खामनाई। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको दीगर दूसरी और अहम शख्सियात की ज़िंदगी पर बायोग्राफी बनाकर दें तो बराए करम आप हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें।